तो दोस्तों जैसा कि हमने दो बेसिक क्लास ले चुका हूँ सिंपल इंटरेस्ट का, तो आइए हम आज से क्वेश्चन शुरू करते हैं। 5,000 रुपए पर 3 साल में 8% ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज होगा। जैसा कि हमने दो वीडियो जो हमारा था उसमें हमने फार्मूला बेस यानी जो उसका कॉन्सेप्ट था, बेस कॉन्सेप्ट था, उसे हम सिखा चुके हैं। तो आइए उस पर कुछ सवाल करते हैं, जो कि इस सवाल को देखकर हमारे वीडियो की क्वालिटी का पता मत लगाइएगा, क्योंकि आगे जैसे हमने जो सवाल लिए हैं बहुत बेसिक से लिए हैं कि आप सबको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो प्लीज इस सवाल को देखते जाइएगा, जैसे आप बढ़ते जाएंगे लेवल बढ़ता जाएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में जैसा कि हमें सिंपल इंटरेस्ट पता होता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT अपॉन 100, हमें तो फार्मूला पता ही है। हमारे क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल कितना है 5,000 रुपए, रेट हमारा है 8%, टाइम ड्यूरेशन जो दिया है 3 अपॉन 100। इसे हम अगर कट कर दें 0 से 0, 8 3 जा 24 यानी 50 इंटू 24, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 1200 आ जाएगा, जो कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट यहां से आ गया है कितना 1200। जैसा कि दोस्तों हम सबको पता है कि जो 4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है हम सबको पता है 1/25 होती है, लेकिन जब बात 8% की करेगा तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जो हमारा 8% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 2/25। हमने आपको पहली दो वीडियो में यही बताया है कि ये जो बेस होता है, ये प्रिंसिपल होता है, ये जो होता है ये हमारा इंटरेस्ट होता है, लेकिन 1 साल का इंटरेस्ट होता है। लेकिन क्वेश्चन में 3 साल का इंटरेस्ट दे रखा है, यानी इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हमारा हो जाएगा 6। तो ये जो हमारा डिनोमिनेटर होता है प्रिंसिपल को डिनोट करता है, ये ऊपर वाला 3 साल का जब इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो 6 यूनिट आएगा तो इसका इंटरेस्ट आ जाएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में 25 यूनिट की वैल्यू जो हमारा प्रिंसिपल दे रखा है 5,000 दे रखा है। तो यानी करेंगे तो ये कितना गुना 25 का कितना गुना 25 200 गुना है, 200 गुना है, तो यानी हम इंटरेस्ट इसका भी 200 गुना करेंगे, इनका भी 200 गुना करेंगे तो हमारा 1200 रुपये आ जाएगा, जो कि हम देख रहे हैं हमारा दोनों जगह से हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आया 1200। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि 1,000 रुपए पर 3 साल में 8% की दर से कितना मिश्र धन होगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हमें हमारा सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल PRT अपॉन 100 होता है। अगर हम यहाँ पे रखना चाहें वैल्यू तो 1000 गुणे 8 गुणे 3 बटे 100। अगर इसे और भी सिंप्लीफाई करना चाहे 8 3 24 240, हमें पता चल गया कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया 240 रुपए आ गया, और जो कि हमने बेसिक वीडियो में बता चुका हूं कि जो हमारा मिश्र धन होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के बराबर होता है। तो यहाँ से हम निकालना चाहे हमारा अमाउंट, प्रिंसिपल हमारा 1,000 रुपए था, जो कि हमारा इंटरेस्ट यहाँ से 240 का आ गया, तो हमारा जो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 1,240 रुपए, जो कि हमारा यही सही आंसर है। आइए हम दूसरे विधि से अगर इसे हम सॉल्व करना चाहे, जो कि यहाँ से फ्रैक्शन से, जैसा कि फ्रैक्शन वाले में हमें पता है सेकेंड मेथड की अगर हम बात करें, यहाँ से फ्रैक्शन किया जो हमें अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमें पता था कि जो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू जो है हमने बता रखा है क्वेश्चन में 2/25 होती है, पता है ना दोस्त। जब बात करेगा जहां पे ये प्रिंसिपल होता है, जो कि हम पहले क्वेश्चन में बता दे तो हर एक क्वेश्चन में बताने की जरूरत नहीं है, ये तो ये 1 साल का ब्याज होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे 3 साल का बोला है तो यहाँ में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा 6 यूनिट आ जाएगा। हमारे क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल है इसकी यूनिट की 25 यूनिट की वैल्यू 1,000 दे रखा है, तो यह यानी 40 गुना है, यानी 25 का 40 गुना है। तो जो हमारा ब्याज मिलेगा इसका भी हमें 40 गुना करेंगे, यानी जो हमारा ब्याज निकल के सामने आएगा 240 रुपए आएगा, जो कि हमने यहां से फिर यहां से हमें मिल जाएगा। ये जब हमारा
प्रिंसिपल होता है हम सबने बता रखा है, और फिर यहाँ से जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो जो हमारा अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के बराबर होता है। तो 1000 प्लस 24 240 इक्वल टू 1240। चलिए तीसरे मेथड की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमारे हैं, जैसा कि हमने बेसिक वीडियो नहीं सेकंड वीडियो जो था उसमें बता रखा है कि अगर हम प्रिंसिपल को 100 यूनिट मान ले तो जो हमारा इंटरेस्ट आता अमाउंट आता है अमाउंट उसके टाइम इनटू रेट के राइट का मतलब उतना गुना हो जाता है। जैसे मान लेते हैं अगर इसमें दे रखा 1000 रुपए, इसका अगर जो रेट है 8% और जो टाइम ड्यूरेशन दे रखा 3 साल, तो उसके गुने के बराबर यानी 100 अगर हमारा प्रिंसिपल था और जो हमारा यहाँ से अमाउंट यानी सिंपल इंटरेस्ट जो आ जाएगा 24 गुना आ जाएगा, 24% आ जाएगा, तो 100% और प्लस 24% हमारा इंटरेस्ट मिलके आ जाएगा। तो जो हमारा अमाउंट आ जाएगा 124%। अगर हम 1000 का 124% निकालना चाहें तो ये जब हम निकाल देंगे तो भी हमारा आंसर 1240 आ जाएगा। आप अगर ये क्वेश्चन आप बेसिक जो सेकंड पार्ट का वीडियो हमने बता रखा है अगर आप वहां से देखेंगे तो इस मेथड को आप थर्ड वाले मेथड को अच्छे से समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि हम प्रिंसिपल जो सेकंड वाला वीडियो हमने बता रखा है कि जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो 100% के यूनिट के बराबर होता है। तो यहां से जब हमारा रेट इंटू टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा बाबू। तो जो हमारा पता है कि जो अमाउंट होता है लाला प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के बराबर होता है। जब 100 यूनिट हम प्रिंसिपल को पहले से ही मान चुके हैं और हमारा इंटरेस्ट आ गया 24%, यानी टोटल आ जाएगा 124%। अगर हम 1000 का 124% निकाल दें तो हमारा 1240 आ जाएगा अमाउंट। हमने पिछली वीडियो में बता रखा है कि रेट निकाले का जो हमने एक फार्मूला बताया है, ये तो कॉन्सेप्ट होता है एक फार्मूला। अगर आप फार्मूले से लगाना चाहें तो चलिए पहले फार्मूले से जो हमारा रेट निकालने का जो फार्मूला हमने बता रखा वीडियो में n-1 इंटू 100 अपॉन टाइम ड्यूरेशन, यही होता है जहां n मतलब गुना होता है। अगर गुने की बात करें 3 गुनी क्वेश्चन में कह रहा तो 3 माइनस का 1 इंटू 100 और टाइम ड्यूरेशन रखा है 50 साल। 3 में से 1 घटाएंगे 2 गुणे 100 बराबर 200 बटे 50 इक्वल अगर हम बात करें काट दे तो 400। जो हमारा रेट आ जाएगा 4%। आइए सेकेंड मेथड की बात मान लेते हैं। हमारे पास 1 रुपए का धन था, उसका 3 गुना यानी 1 रुपए का 3 गुना 3 रुपए हो जाएगा। जो हमारा 3 गुना हो रहा है कितने 50 साल में, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट होता है कि हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो तो चेंज नहीं होता। तो आइए शुरू करते हैं। फिर यहां से देख रहे हैं कि यानी हमें जो 50 साल में जो हमें ब्याज मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट जो मिलेगा 2 यूनिट का मिलेगा। यानी अगर हम बात करें 50 ईयर की, यहाँ से बात कर रहे हैं 50 साल में 2 का ब्याज मिल रहा है। तो अगर 1 साल की बात करें तो 2/50 यानी जैसे इसे सॉल्व करा जाए 1/25 का ब्याज मिलेगा। यही तो होता है जो कि हमने सिंपल इंटरेस्ट का जब बेसिक वीडियो बनाते तो रेट पे डिफिनेशन में वही बताया था कि जो रेट परसेंट होता है 1 साल का ब्याज, जो 1 साल का ब्याज हमारा यहाँ पे दिख रहा है 1/25 बटे मूलधन हमारा कहाँ था 1 था, तो यहाँ 1 कर देता इंटू 100 होता है जो कि हमने बता रखा। तो ये वाला मल्टीप्लाई ये ऊपर यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाए, इसको एक से किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 25 एक पे में 25 25 चौको 100, यहाँ से हमारा रेट जो निकल के सामने आ गया 4%, जो कि यहाँ के दूसरे में आ गया दूसरा। रेट निकालने का फार्मूला हमें पता है कि रेट इक्वल टू n-1 इंटू 100 अपॉन टाइम होता है, जो कि हमें पता है। तो आइए रखते हैं वैल्यू। n का वैल्यू हमारा 41/40 रखा है, 41/40 माइनस का 1 करके मल्टीप्लाई 100 से कर दें। जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है 4 साल, 41 इतना माइनस करेंगे तो 1/40 आ जाएगा इंटू 100 कर देंगे, अब अपॉन 4 कर देंगे, इससे ऊपर जाके गुणा हो जाएगा यहाँ पे। तो 1/4 इंटू 40 इंटू 100 हो जाएगा। बात करेंगे तो ये 0 से ये 0 काट देंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, हमारा जो ये है 4 2 जा 8 यानी 5/10%। जो हमारा रेट निकल के सामने आया 5/10%। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें टाइम की बात कर रहा है, कितने वर्ष यानी टाइम की बात कर रहा है। तो हमें टाइम का जो फार्मूला हमने बता रखा है टाइम इक्वल टू n-1 इंटू 100 अपॉन रेट। यहाँ पे अगर 2 गुने की बात करें, जो हमारा n दिया है 2 गुना, तो यानी 2 - 1 इंटू 100
और हमारा रेट की बात करेगा तो यहाँ पे 5% दे रखा है, तो 2 में से 1 निकालेंगे, 1 बचेगा, 1 से 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो 100/5 कर देंगे, तो यहाँ पे जो हमारा टाइम निकल के आएगा 20 बस। तो जो हमारा टाइम आ जाएगा 5 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो फिर सीखते हैं, जैसा कि अगर बात करें इसके कॉन्सेप्ट की, तो हमें पता है जो T1 = N1 - 1 2/T2 = N2 - 1। ये एकदम मतलब ये वैसे जानने के लिए बस रख दो, इसका कोई मतलब नहीं है, बस सीख लो होता कैसे। तो 5 साल में कोई धन जो यहाँ पे दे रहा है, 5 साल में कोई धन 5 स्वयं की 3 गुनी हो जाए, तो 3 - 1 कर दियो यानी 2 हो जाएगा, अपान कर दिया करो। इसके बाद कितने वर्षों में, मान लिया T वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, 5 गुनी, तो 5 - 1 यानी 4, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, फिर 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी T = 10 हमारा आ जाएगा आंसर। ये पहला क्वेश्चन है, समझने में दिक्कत हो रही है, फिर आगे वाला क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे। यानी 1 रुपया हमारा 3 गुना हो जा रहा है 5 साल में, यानी जो हमें मिल रहा है 5 साल में जो हमारा ब्याज मिल रहा है, 5 साल में जो हमारा ब्याज मिल रहा है 2 गुना, और हमें कह रहा है 5 गुनी कब हो जाएगी, यानी 5 - 1 4 गुनी, यानी 4 गुनी करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भैया जब इस तरफ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरफ के भी, काका की तरफ में भी 2 से मल्टीप्लाई, तो काका भी 10 हो गए। तो हमें पता चल गया, यानी जो हमारा धन यानी 4 गुना होने में कितना समय लग जाएगा, 10 साल, यानी जो हमारा आंसर आएगा 10 ईयर। जो ये कॉन्सेप्ट बताए हैं ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका बहुत इजी कर देगा सवाल, जो कि हम इसको हमेशा बार बार नहीं बताएंगे कि अब आगे वाले क्वेश्चन में बताओ, तो आप खुद से भी कर लेना, ठीक है। और वीडियो में अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर बताऊंगा। जो कि क्वेश्चन में दे रखा है जो 7 साल में 22 गुनी हो जा रही, तो हमें पता है कि N - 1 करना पड़ता है, यानी 7 साल में 21 गुनी 21 का ब्याज मिलेगा, यानी उसके बाद पूछ रहा है कि 15 सालों में, तो बटे 15 कर देंगे, इसलिए भी बटे मान हमें नहीं पता कितने गुनी हो जाएगी, तो मान लेते हैं N - 1 गुनी हो जाएगी। 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, फिर 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 × 3 जो हो जाएगा N - 1 मिल जाएगा हमें 45, 1 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा N = 46, जो हमारा आ जाएगा कि जो 15 साल में हमें कितना गुना मिल जाएगा, 46 गुना। तो हमारा आंसर जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, जैसा कि हमें पता है वो प्रिंसिपल रेट टाइम के परसेंट के बराबर, PRT % के बराबर होता है। यानी इसका मतलब ये है कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो डिपेंड करता है प्रिंसिपल रेट और टाइम पे डिपेंड करता है, यानी जो हमारा प्रिंसिपल अगर बढ़ रहा है तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, रेट बढ़ रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा, टाइम बढ़ रहा है तो बढ़ेगा। तो अगर हम बात करें कि अगर इनको निश्चित कर दिया जाए, तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं और बेहतर ढंग से, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को हम बेसिक से लगाना चाहे, दे रहा कोई धन 15% दर से 3.5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, उतना ही धन 15% की दर से 5 साल के लिए दिया गया, दोनों से प्राप्त ब्याज का अंतर 144 रुपए है, तो कितना धन उधार दिया गया था। हम यहाँ देख रहे हैं कि 15 साल पहले वाले धन पे दिए, 15 साल का वो धन जो यहाँ पे था उतना ही धन यहाँ पे था, यानी जो हमारा जो सिर्फ अंतर दिख रहा है साल का, यहाँ पे 3.5 साल का दिया गया था, यहाँ पे 5 साल के लिए दिया है, यानी जो साल का अंतर, अगर हम इसे बेसिक से लगाना चाहें तो सिंपल इंटरेस्ट 1, अगर हम इसे इंटरेस्ट बोले, इंटरेस्ट 1 माइनस का इंटरेस्ट 2 इक्वल टू हमारा जो अंतर दिया गया क्वेश्चन में 144 है। अगर हम इंटरेस्ट यानी पी आर दोनों में निश्चित है तो इसे ऐसे माने, T1 जो हमारा टाइम ड्यूरेशन पहले में दिया गया है, अंतर निकालना तो बड़े वाले में से छोटा निकालेंगे, 5 साल अपॉन 100 माइनस का इसमें करें पी आर, इसमें दिया 3.5, 3 2 6 7/2 अपॉन 100 डायरेक्ट इक्वल टू 144। अगर यहां से देख रहे इन दोनों में PR अपॉन 100 कॉमन है, तो PR अपॉन 100 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा बचेगा कितना, 5
5 माइनस का 7/2 इक्वल 144 माइनस का 10 में 7 यानी PR/100 माइनस का 10 में से 7 गवा 3 इंटू 3/2 इक्वल टू 144। अगर इसे हम काटना चाहे तो 3 एकदम 3 चौको 12 2 3 8 24 2 से इधर मल्टीप्लाई करने PR/100 इक्वल टू 9600। यहाँ से ये भी काटते हैं PR इक्वल टू 9600। लेकिन हमारा दे रखा है R का मतलब दे रखा है R हमारा 15% दे रखा है P इंटू R दे रखा है जो हमारा दे रखा है। तो यहाँ पे रेट भी 15 दे रखा है 15 इक्वल टू 9600। अगर यहाँ से P निकालना चाहे 15 के 15 15 छक्का 90 15 चौको 60 यानी जो हमारा प्रिंसिपल आ गया यहाँ से 640। तो ये तो बेसिक हो रहा है तो इतना करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। जैसा कि बेसिक से हमने देख रखा है कि यहाँ पे जो हमारा बढ़ रहा है सिर्फ टाइम में बदलाव हो रहे, यहाँ पे 3.5 साल यहाँ पे 5 साल। तो हम ये क्वेश्चन को अगर बेसिक से ना लगाना चाहे वैसे लॉजिकली देखना चाहे तो जो हमारा साल में परिवर्तन हो रहा है प्रिंसिपल तो हमारा सेम रहेगा, रेट हमारा 15% दे रखा है ऐसे लिख देते हैं आईडीटी। और साल में जो परिवर्तन दे रहा है हमारा यहाँ पे 5 साल का था यहाँ 3.5 तो यानी खाली 1.5 साल अधिक है तो 1.5 साल का मतलब 3/2 साल। जो इसका अंतर दे रखा है कितना दे रखा है भैया 144 हमारे क्वेश्चन में दे रखा है। अगर इसे हम सॉल्व करना चाहें भैया तो 3 एकदम 3 चौको 12 3 8 24 परसेंट दे रखा है तो 8% यहाँ से 100 लगा देंगे क्योंकि क्वेश्चन में 8% क्योंकि अपन 100 होता है क्वेश्चन फार्मूले में 3 से करें। अब 48 से अगर हम इसमें 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो P इंटू 15 इक्वल टू 9600 आ जाएगा डायरेक्टली। अगर 15 से काटना चाहें तो हमने यहाँ से प्राप्त करा जो 15 से डिवाइड किए हैं तो 640 जो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 640 जो कि हम यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं। फिर सिर्फ हम समझ लें तो दूसरा मेथड है बहुत बेहतर तरीके से इसे ढंग से हम अगला सवाल लगाएंगे। मान लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन है कोई धन 6 वर्षों में 1680 रुपए तथा 14 वर्षों में 2400 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त हो तो मूल राशि क्या। तो मान लेते हैं हमारा कोई पहले मूलधन P रहा होगा फिर 6 साल में जो हमारा धन हो रहा है यानी 6 वर्ष में कितना हो रहा 1680 रुपए हो रहा। इसके बाद कह रहे इसके बाद 14 वर्षों में यानी 6 वर्ष यहाँ पे हो गया फिर 8 वर्ष और कर देते हैं 8 वर्ष में हमें 8 वर्ष में हमारा धन 2400 रुपए हो जा रहे हैं। तो हमें ये मिला कि जो हमारा 8 वर्ष में जो ब्याज मिला 8 वर्ष का जो ब्याज मिला 8 वर्ष का ब्याज जो हमें मिला कितना मिला अगर इससे माइनस कर देंगे तो 720 मिला। अगर 1 वर्ष की बात करें तो हमारा जो ब्याज मिलेगा 90 रुपए मिले। कितने मिले 90 रुपए। तो जैसा कि मेरे दोस्तों हमें पता है कि 6 साल बाद हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट 1680 हुआ था। अगर हम 6 साल की बात करें तो 6 साल बराबर हो जाएगा दोस्तों 6 9 में 54 540। तो जो 6 साल का जो ब्याज हमें मिलेगा दोस्तों 540। तो जैसा कि हमें फार्मूले से पता है कि जो हमारा अमाउंट होता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के बराबर होता है जो कि हमें हमारा अमाउंट दे रखा है 1680 रुपए और हमारा यहाँ से प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है और जो 6 साल का इंटरेस्ट आ गया हमारा 540 रुपए। अगर इसे यहाँ कर दे तो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 1680 माइनस का 540। अगर माइनस करेंगे तो जो कि हमारा यहाँ से निकल के सामने आएगा प्रिंसिपल इक्वल टू 1140 रुपए जो कि हमारा सही जवाब होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं तो इसका 6 गुना तो इसमें से माइनस करके हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट जो हमारा प्रिंसिपल आएगा 1140 आएगा। क्यों आज की वीडियो दोस्तों हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगली जो क्लास होगी कुछ अच्छे क्वेश्चन यानी नंबर 1 के क्वेश्चन। तो यहाँ पे तो कुछ बेसिक बताया कि इंटरेस्ट होता है क्या ये तो हो गया। फिर अगली जो वीडियो हम बनाएंगे बहुत अच्छे
एसएससी सीजीएल 3+ मेंस, रेलवे, एनटीपीसी, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड इन सभी टॉपिक से ज्यादा वेटेज रहता है, इसलिए मैंने इससे पहले शुरू किया। जो अगला वाला टॉपिक आएगा मतलब इसी का आएगा, सिंपल लिखा, लेकिन क्वेश्चन एकदम बेहतर ढंग से होगा और जो उसके तरीके होंगे आग लगे जाएगी, आग अच्छे के आग लगाने वाले तरीके होंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमारा जो यूट्यूब चैनल है बेसिक टू एडवांस मैथ बाय मनोज कुमार यादव, उसे सब्सक्राइब करें और ढेर से ढेर, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करो। बोलो जय महाकाल।